तो चलते हैं प्राणायाम की ओर। बात कर रहे हैं हम थकावट की। थकावट कोई रोग नहीं है, थकावट आपकी परिस्थितियों का परिणाम है। यदि हम उस परिस्थिति को जान लें तो इसका निवारण संभव है। यदि आसनों के प्रयोग से आपको लगता है कि और थकान हो जाएगी तो आप प्रारंभिक अवस्था में केवल प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम बहुत ही सरल होते हैं और आपको तुरंत लाभ पहुंचाते हैं। प्राणायाम आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही सरल है और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो पद्मासन अगर आप लगाने में सक्षम हैं तो पद्मासन लगा लें, अन्यथा अर्ध पद्मासन या फिर सुखासन में बैठ जाएं। अब आपको दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनानी है। पहली दोनों उंगलियों को आप मोड़ लीजिए इस तरह से। बाएं हाथ से आप ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। अब आपको दाएं अंगूठे को दाएं नासिका पर अंगूठे को रखना है। बाईं ओर से आपको श्वास भरना है धीरे धीरे। इससे पहले आपको कमर और गर्दन सीधी रखनी है और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। जब आप कमर और गर्दन को सीधा रखते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो श्वास नली है, आपका जो एयर पाइप है, वो सीधा हो जाता है और जब आप श्वास भरते हैं तो बहुत ही सहजता के साथ आपको वो लाभ देती है। तो चलिए बाईं ओर से आप श्वास भरेंगे। अधिकतम भरकर आप अपनी नासिका को बंद कर लीजिए। अपने फिंगर के टच से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, राइट नोस्ट्रिल को आप खोल दीजिए। अब श्वास को बाहर करेंगे। अधिकतम श्वास को बाहर कर दिया। अब फिर से आप दाईं ओर से भरेंगे, मतलब राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद उस नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल को खोलेंगे और एक्सेल करेंगे। पूरा श्वास बाहर निकालेंगे, पूरा नहीं अधिकतम निकालेंगे, पूरा तो संभव नहीं हो पाता है। अधिकतम श्वास को बाहर निकालेंगे। श्वास को बाहर करने के बाद फिर से श्वास को भरिए। भरने के बाद अपने नाक के छिद्र को बंद कीजिए। दूसरी ओर से स्पर्श को हटाइए, खोलिए छिद्र को और श्वास को बाहर कीजिए। श्वास को बाहर करने के बाद फिर से भरिए। नाक को बंद कीजिए, दूसरा और खोलिए, श्वास को बाहर करिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको ध्यान रखना है कि आपके श्वास लेने और छोड़ने की आवाज़ ना आए। इतनी सहजता से आपको श्वास भरना है और छोड़ना है कि आपको स्वयं को भी श्वास भरने की और छोड़ने की आवाज़ ना आए। धीरे धीरे जब आप अपने श्वासों पर नियंत्रण कर लेंगे तब धीरे धीरे आप अपने मन पर, अपने विचारों पर भी नियंत्रण कर पाएंगे। जितनी मात्रा में आपने श्वास लिया है उससे अधिक मात्रा में आपको श्वास बाहर करना है। श्वास की गति जितनी धीमी होगी आपके लिए लाभ उतना ही ज़्यादा होगा। तो इन छोटी छोटी बातों को जब आप ध्यान रखेंगे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको पूरा लाभ देगा और आपको थकान से सामना नहीं करना पड़ेगा। सारा कार्य आप खुशी खुशी अपने सामर्थ्य के अनुसार कर लेंगे। तो चलते हैं अगला प्राणायाम। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम की तरह ही नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपको क्या करना है, आपको एक ओर से लेना है, फिर दोनों नासिका छिद्र को बंद करके रुकना है और विपरीत ओर से बाहर निकालना है। अनुलोम विलोम में हम इस तरह से यू शेप बनाते हैं। इनहेल किया, एक्सेल किया, फिर इनहेल किया, एक्सेल किया। इसमें हमको क्या करना है, इनहेल करके फिर नोस्ट्रिल बंद करके रुकना है, एक्सेल करके फिर रुकना है और इस तरह से क्रिया को पूरा करना है। तो सीखते हैं कैसे कर रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। चलिए बाईं ओर से श्वास भरिए। 5 तक की गिनती में आपको भरना है। 1 2 3 4 5। अब दोनों नोस्ट्रिल को बंद करके आपको 5 से दुगना अर्थात 10 तक की संख्या में रुकना है। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब राइट नोस्ट्रल से ब्रीथ को आउट करेंगे 10 तक की काउंटिंग में। 1, 2, धीरे धीरे छोड़िए श्वास को। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपको फिर से दाईं ओर से श्वास भरना है 5 तक की गिनती में। 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों नाक की छिद्र बंद करके 10 तक की गिनती में रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बाईं ओर से श्वास को बाहर कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक आवृत्ति इस प्रकार पूरी हुई। नाड़ी शोधन मात्र एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। जब आप प्रत्येक दिन नाड़ी शोधन प्राणायाम की 5 से 10 आवृत्तियों को दोहराएंगे तो आप मन, मस्तिष्क और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो चलते हैं अगले प्राणायाम पे। अगला प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको मुद्रा बनानी है, षडमुख मुद्रा। कैसे? पहली दोनों उंगलियां पलकों पर, तीसरी नाक के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद। श्वास भरिए और भ्रमरी की तरह गुंजन करना है या फिर ओम में म शब्द का उच्चारण करना है, जिसे अपने अंदर ही सुनना है। भरिए श्वास। 3 आवृत्ति दोहराएंगे। फिर से श्वास भरें। अंतिम बार के लिए श्वास भरें। दोनों हाथ नीचे, गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। भ्रामरी प्राणायाम को करने के बाद एकदम से आंखें ना खोलें। कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद रखें। अगला अभ्यास हम करेंगे कुंभक का अभ्यास। कुंभक के अभ्यास से आपके समस्त शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। क्या करना है? दोनों हाथ घुटनों पर रख लीजिए पलटकर। कुंभक में हम तीनों बंधों का प्रयोग करेंगे। तीनों बंद लगाएंगे। कौन कौन से? मूल बंद, उड्यान बंद और जलंधर बंद। मूल बंद होता है जो आपके निष्कासन अंग होते हैं, उनको संकुचित करना होता है। जहाँ से आप अपने शरीर का मल और मूत्र त्याग करते हैं, उनको आपको संकुचित करना होता है। उड्यान बंद आपको नाभि को अंदर की तरफ खींचना होता है और जलंधर बंद आपको गर्दन पूरी झुकाकर गले की मांसपेशियों को संकुचित करना होता है। तो कुंभक हम करेंगे पहले श्वास भरकर और फिर श्वास को खाली करके। तो श्वास भरकर करते हैं। सबसे पहले श्वास भरिए। अब पहले मूल बंद लगाएं, उड्यान बंद लगाएं और जलंधर बंद लगाएं। सामर्थ्य अनुसार रुके। धीरे धीरे वापस आए। पहले गर्दन को सीधा करें, फिर नाभि को ढीला करें और फिर मूल बंद खोल दें। अब श्वास को बाहर करके लगाएंगे। श्वास को बाहर करिए और पहले मूल बंद लगाएं, उड्यान बंद
और फिर जालंधर 1। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लगाएं। जिन्हें हृदय का रोग है या फिर अस्थमा की समस्या है वह कुंभक ना करें। अब रुके। धीरे धीरे आए वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो अब हम बात कर रहे हैं भोजन के बारे में। सकारात्मक सोच और उचित भोजन से इस दोष का निवारण संभव है। जब आप प्रत्येक दिन योगाभ्यास करेंगे और साथ में अपने भोजन पर ध्यान रखेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी। भोजन में आपको लेना है अंकुरित अनाज, मौसमी फल, सलाद और कुछ मोटे अनाज। यदि आपको लगता है कि थकावट आपको शरीर की दुर्बलता की वजह से है तो आपको सूखे मेवे जिनको रात को पानी में भिगोकर सुबह पानी में से निकालकर आपको खाना है, वो आपके लिए अधिक लाभदायक है। यदि आपको लगता है कि आप पानी में नहीं भिगो पाएंगे तो आप उन्हें ऐसे भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन जब वे पानी में भीग जाते हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आपको प्रत्येक दिन ऐसे भोजन का चुनाव करना है जो आपके शरीर में ताकत दे। जैसे पीले फलों का सेवन आपको करना है। सलाद में खीरा और चुकंदर प्रत्येक दिन खाएं, जिससे आपके शरीर में थकावट नहीं होगी। पानी का सेवन उचित मात्रा में प्रत्येक दिन ज़रूर करें। जब आप पौष्टिक भोजन करते हैं लेकिन पानी पीने का ध्यान नहीं रखते तो भी आपके शरीर में थकावट रहती है, क्योंकि वह भोजन अच्छे से पच नहीं पाता और आपको अपनी पौष्टिकता नहीं दे पाता। दूध, दही, पनीर आप अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि यह सारे जो पोषक तत्व है आपको आपके शरीर को चाहिए। भोजन के बाद यदि आप रात को गर्म दूध लेकर सोते हैं तो भी यह शरीर से थकावट को दूर करने में सहायक है। दूध के साथ आप दालचीनी या फिर हल्दी पाउडर का सेवन कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में आप बिल्कुल थोड़ा सा लीजिए, 1 और 2 चुटकी, और धीरे धीरे आप उसकी मात्रा 1/4 टीस्पून तक बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के घरेलू नुस्खे की ओर। आज के हमारे घरेलू नुस्खे में है नींबू पानी। यदि आपको कभी भी थकान महसूस हो रही है और आप वहाँ पर आराम नहीं कर सकते हैं, अर्थात आपको वहाँ ऐसा स्थान है जहाँ कार्य करना ही है, तो आप नींबू पानी का सेवन कीजिए। या फिर नींबू पानी ना अरेंज कर पाए तो ऐसे रसीले फलों का सेवन कीजिए, जैसे तरबूज, खरबूजा या फिर मौसमी। यह आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। नींबू पानी आप नमक और चीनी दोनों मिलाकर भी ले सकते हैं और खाली पानी के अंदर नींबू मिलाकर भी ले सकते हैं। या फिर आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। यह आपको तुरंत ऊर्जान्वित करते हैं। तो अब चलते हैं अपने हस्त मुद्रा की ओर। हस्त मुद्रा में आज हम बात करेंगे प्राण मुद्रा की, क्योंकि थकावट में हमारे शरीर में प्राण की कमी हो जाती है। तो ऊर्जा को संचारित करने के लिए और प्राण को बढ़ाने के लिए प्राण मुद्रा, बाद की दोनों उंगलियों को अंगूठे से स्पर्श करना है और पहले की दोनों उंगलियों को ऐसे सीधा रखना है। आपको कौन सी, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर को अपने थंब से टच करना है और मिडिल फिंगर को और इंडेक्स फिंगर को सीधा रखना है। इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। हस्त मुद्रा का प्रयोग आप कार्य करते करते भी कर सकते हैं। यदि दाएं हाथ से आप कुछ लिखने का कार्य कर रहे हैं तो आप अपने बाएं हाथ से इस मुद्रा को लगा सकते हैं।
15 से 20 मिनट आप मुद्रा को लगा कर रखें। यदि 15 से 20 मिनट लगातार लगाने में आपका हाथ दुख रहा है, क्योंकि जब अभ्यास नहीं होता तो हम इतनी देर इस पोजीशन में अपने हाथ को नहीं रख पाते, तो आप 5-5 मिनट के 4 से 5 स्लॉट बना लें, जिससे आपको प्राण मुद्रा का लाभ मिलेगा। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। खुद की समझदारी ही मायने रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। तो आशा करते हैं थकान पर आप इस सारी जानकारी को उपयोग में लाएंगे और योगाभ्यास कर अपनी थकान को दूर भगाएंगे। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नमस्कार।